फिर आपका ही फिजिक्स है का। अभी। और किसका? आपका पहले, उसके सेकंड और माइक्रोसॉफ्ट फिजिक्स वन नोट भी अच्छा है। आशुतोष सर का भी अच्छा। फिजिक्स हाँ सर फिजिक्स, आपका और आशुतोष फिजिक्स सर का। आशुतोष 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 सर। हाँ वो बढ़िया है, सब उनका हाँ वो भी स्मार्ट आदमी है। हाँ चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो हम लोग अभी कैटेगरी नंबर 4 करने वाले हैं। ओके, तो जो कैटेगरी नंबर 4 जो है वो क्या है? लाइसेस। ठीक है, तो उसको लाइसेस, लाइसेस नहीं, LYASE है ना, तो वो है लाइसेस। फाइन। ना लाइसेस क्या करते हैं? तो वो जो है, तो यार क्या दुखी कर रहा है लाइसेस। तो now lysis what they do, so they break compounds but without adding water. समझे कि नहीं? तो वो कंपाउंड को तोड़ते हैं बिना पानी ऐड किए। ठीक है जी, सो ये उनका कंट्रीब्यूशन है। So they catalyze the cleavage of specific covalent bonds and removal of groups without hydrolysis. तो इसमें एग्जाम्पल है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है? डी कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है बोलो? हम ऑलरेडी जानते हैं, CO2। डी कार्बोक्सिलेज जो है वो CO2 हटाएगा। ओके, तो इसलिए उसको हम लोग हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज कहते हैं। उसका नंबर है 41122। समझ रहे हो? तो दूर यार डिस्टर्ब करता है। तो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग। तो क्लीव CC bonds in histidine to form CO2 and histamine. Okay, its EC number is क्या बोलो? its EC number is 4:1:1:20। ठीक है, तो इसलिए आपको कैसे पता चला? 4 से बस। ठीक है, तो आपको 4 से पता चला, एंड सो ऑन। एंड यू नो, देखो जब मैं एक कोई चीज पढ़ा देता हूं, आप जाके उसमें नेट में दुनिया भर का पढ़ लो, किसने मना थोड़ी किया है। तो लाइक दैट। उसके बाद है आइसोमरेजेस। एंड तो आइसोमरेजेस जो है वो आपका क्या करेगा? वो आइसोमर बनाएगा। वेरी सिंपल। तो एज द नेम सजेस्ट, isomerase will make isomers. Okay, so ये आपका आइसोमराइजेशन करेगा। नाउ तो अलग हमने कितना अलग अलग टाइप ऑफ आइसोमराइजेशन देखा है कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड आपका आइसोमराइजेशन। तो कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाएगा, ओके, कोई आपका जो LND आइसोमर बनाएगा, कोई एनोमर बनाएगा। तो कोई भी आइसोमर अगर हम बनाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सो दैट इज कॉल्ड योर क्या? आइसोमरेज। एंड उसको हम लोग कहते हैं व्हाट? बताइए। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज, उसका जो नंबर है 5319। तो ये जो फॉस्फोहेक्सोज है, इसको हम ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका एक्चुअली नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज। समझे कि नहीं? आइसोमरेज। ओके, तो अब उसका नंबर क्या है? इट्स EC नंबर इज 5319। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5:3:1:9। अंडरस्टैंड? तो कहाँ गया ये? चलो 5319। ओके, तो ये हमारा हो गया आइसोमरेज
अब उसके बाद आ जाएगा 6 एक्चुअली होमवर्क में हम लोग ये एंजाइम कमीशन नंबरिंग आई थिंक 3 या 4 क्लास किए हैं, माने अराउंड 8 आवर्स। तो हम लोगों ने सब क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है, बट अब उतना तो उसके लिए समय भी देना पड़ेगा ना। चलिए, तो 6 है लाइगेज, इसका एक और नाम आप सिंथेटेज भी बोल सकते हैं, सिंथेटेज, सिंथेस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करता है, ये जोड़ता है, लाइगेशन मतलब जॉइनिंग। So these catalyze covalent bond of two substrates, okay, so that is called joining. Now उसमें आपका एक एग्जाम्पल है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है CO2 एंड ऑक्सैलो एसीटेट, फाइन। तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट 4 है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है उसमें 3 कंपाउंड होता है, ठीक है। तो कंबाइंस पायरुवेट एंड CO2 टू फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट, 3 + 1 = 4, ठीक है। नाउ तो उसका जो एंजाइम कमीशन नंबर क्या होगा, ओके, सो उसका जो एंजाइम कमीशन नंबर है क्या, 6411, ओके। तो उसका जो नंबर है इट्स इसी नंबर is 6:4:1:1 हो गया। तो ये हमारे कुछ काम हो गए क्या। सो दिस इज हाउ वी एंड द एंजाइम कमीशन नंबरिंग। तो आपका कौन कौन सा नंबरिंग हमने पढ़ा, फर्स्ट इज, धड़ाधड़ बताइए, फर्स्ट क्या पढ़ा, जल्दी बताओ, पहला एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखो मजबूरी में मत पढ़ो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, इसलिए ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकंड क्या है, ट्रांसफरेज। थर्ड क्या है, हाइड्रोलाइसिस। फोर्थ लाइजेज। क्या, लाइज, लाइजेज नहीं है, सॉरी लाइज। ओके, लाइज, LYASE है, वो SASE नहीं है, दे आर कॉल्ड लाइजेस, ओके, इट इज नॉट लाइजेज। भले भले, फिर है आइसोमरेज, फिर है लाइगेज। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। तो याद रखेंगे बिकॉज द एंजाइम्स आर biocatalysts, okay, are biocatalysts. These, okay, the enzymes are biocatalysts. These क्या क्या करते हैं, these are, हाँ बोलो, these are affected by any alteration, okay, in the physical or chemical conditions, okay। सो इसलिए फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में इसको ये अफेक्ट होगा, बोले बोले। अब उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है कि नहीं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम्स, समझ में आया। तो एक्चुअली जो हमारा रेट है, प्लीज स्विच ऑन योर ऑफ योर माइक्स, जिसका घर में भी बातचीत हो रहा है या कुछ भी, तो आप डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को। चलिए, तो इसीलिए टेम्परेचर में क्या होता है, तो एंजाइम्स जो हैं, ओके,
Now, generally, rate of a reaction. तो इसको तुम्हारे बुक में दिया है वेलोसिटी। देखो ना, जल्दबाजी में करने से माइंड भी काम नहीं करता है। Generally, rate of a reaction, okay, rate of a reaction, जिसको हम लोग velocity of a reaction आपका एनसीईआरटी में दिया है V0। ये 0 नीचे होगा। ओके, मेरे पास यहाँ कुछ मजबूरियां हैं, तो आप उसको बुक से देखकर ठीक से लिखेंगे। तो जनरली रेट ऑफ ए रिएक्शन with respect to a क्या कैटलिस्ट, माने इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, with respect to a catalyst is directly proportional to temperature। समझ रहे हो? That is, इसका मीनिंग क्या है? That the V0 increases with rise in temperature। फाइन, ये हमारा जनरल नोशन है। ओके, तो ये हमारा जनरल नोशन है। फाइन, तो जनरली रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आपका V0 टेम्परेचर के साथ बढ़ता रहता है। बट गड़बड़ क्या है? एंजाइम्स, बट इसको पहले लिख लेते हैं, फिर इसको हम करेंगे। बट सिंस एंजाइम्स आर proteinaceous, okay, but since enzymes are proteinaceous, the protein, okay, tertiary or quaternary structure क्या denatures or destroys at higher high temperature. temperatures, है कि नहीं? So the V0 falls, है कि नहीं? तो ये आपको याद होना चाहिए। तो enzymes generally work over a narrow range of temperature. Usually it corresponds to the body temperature of organism. For instance, human enzymes work at the normal body temperature. Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature. This is called the optimum temperature, है कि नहीं? तो इसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। अंडरस्टूड? थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। चलिए, तो हुआ, तो इसलिए उसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ना अब देखिए, बिकॉज ये सब चीजें जेजेस टॉपिक्स है, ये आपका जो नॉर्मल बुक्स पढ़ोगे तो उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अब अगर हम देखें तो ये हमने लिया है एक्स एक्सिस, क्योंकि एनसीईआरटी में मनचाहे ग्राफ होता है, तो ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हम लोगों ने क्या लिया, तो इन एक्स एक्सिस, ओके, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एंड ये आपका ओरिजिन है। So in the x axis what are we taking? In x axis we are taking temperature। ओके, हम लोग टेम्परेचर लेंगे येलो लाइन, एंड ये हमें दो ग्राफ आपको दिखा रहा हूं, यहाँ एक्चुअली दो ग्राफ है। ग्रीन में हम लोग लेंगे नंबर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, बिकॉज बायोलॉजी में हमें दो दो चीज देखना पड़ता है, टेम्परेचर अकेले से काम नहीं होगा, ठीक है। एंड वाई आप बट नेवर राइट दिस ग्रीन वन इन योर एग्जाम, ओके। यहाँ हम लोग V0 देखते हैं या वेलोसिटी। तो अब आप बताइए, तो टेम्परेचर वाला ग्राफ कैसे होगा?
तो जनरली ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। डायरेक्टली हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? वो तुम straight line. बढ़ाओगे स्ट्रेट तो लाइन। वो बढ़ेगा, है कि नहीं? So as you increase, it will increase. But अगर नंबर हाई ऑफ टेम्परेचर में एंजाइम काम लिए नहीं करेगा। वो बकवास मत किया करो, समझ लो पहले, समझे? एक्चुअली डोंट टॉक नॉनसेंस लैंग्वेज इन माय क्लास, यू हैव टू बी प्योरली साइंटिफिक। ये एनसीईआरटी नहीं है कि कोई मजाक हो जाए, समझ रहे हो? आपको हर चीज सोच के बकना है। तो ये आपका बढ़ रहा है, हाई टेम्परेचर में क्यों नहीं काम करेगा कैटलिस्ट तुम्हारा? डीनेचुरेशन हो जाएगा। कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर में डीनेचर नहीं होता बेवकूफ, एंजाइम प्रोटीन डीनेचर होता स्ट्रक्चर है। डीनेचर होता है। हाँ, तो हम तो अभी प्रोटीन का बात ही नहीं किए हैं, हम तो कैटलिस्ट का बात कर रहे हैं। यस सर। तो जब हम लेंगे प्रोटीन्स, तो व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ एंजाइम्स? बोलो। सॉरी, इधर हम लोग ये इधर लेंगे वाई एक्सिस में। तो यहाँ हम लोग दो कंसेप्ट ले रहे हैं, एक है V0, ओके, क्या है? तो V0 जो है ये नॉर्मल है हमारा, एंड सेकंड ये पैरामीटर नंबर 1 है, ओके। एक्चुअली ऑलवेज याद रखेंगे कि ग्राफ में एक ही पैरामीटर दिखाया जाता है, तो वो आप लेंगे V0। पर हम एक और कंडीशन ले रहे हैं क्योंकि वी आर डीलिंग विथ एंजाइम्स। तो आप बताइए, तो नंबर ऑफ एंजाइम्स क्या होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो? बोलो। घटेगा। तो इट विल डिक्रीज, समझ में आया? तो ये आपका नंबर ऑफ एंजाइम कर्व है, तो समझ में आया? तो इसलिए इफेक्टिव रेट कहाँ बढ़ रहा है? यहाँ बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो एक्चुअली आपका ग्राफ बनेगा वो कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। तो ये उठा है कि नहीं? तो ये आपका उठ रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा? वो रेट घटेगा। गिरेगा। क्यों गिरेगा? बिकॉज आपका एंजाइम ही नहीं है। यहाँ कितना एंजाइम है बताओ? इधर कितना एंजाइम है? 0। सपोज 0, तो 0 इंटू हीरो इज 0। 0। तो इसलिए यहाँ ग्राफ क्या है? 0। समझ में आया? तो ये है बायोलॉजिकल एंड ये है जेजेस कंसेप्ट माय डियर। तो ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो एक्चुअली जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो इन दोनों ग्राफ का मिश्रण है, एंड एक्चुअली हम दो पैरामीटर एक ग्राफ में नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहां हमने लिया टेम्परेचर, ओके, ये है एक्स एक्सिस, एंड इधर हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस में हमने क्या लिया? V0। तो जब हमने V0 लिया, ये आपका ओरिजिन है, तो आपका जो एक्चुअली ग्राफ कैसा बन रहा है? ये ग्राफ बेल शेप्ड बन रहा है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई ये ग्राफ बढ़ के घटा? ये ग्राफ बढ़ के क्यों घटा? बिकॉज, बोलो, आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ एंजाइम रहेंगे ही नहीं। हाँ, तो समझ में आया? तो इसलिए इसके कारण ये ग्राफ हो रहा है। तो तुम स्कूल में यही ग्राफ दिखाओगे, बट आपको पता होना चाहिए उस ग्राफ का अस्तित्व ये है, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट है उस हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड Vmax। नो इडियट, द हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड Vmax, ठीक है? द हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड Vmax। तो Vmax जिस टेम्परेचर में आपको मिलेगा, इधर हम क्रॉस करते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर। आया समझ?
So this is Yes, not sir. optimum Yes, sir. temperature. तो आपको ये ग्राफ बनाना है. So effect of temperature on V naught. ठीक है, तो स्कूल में ये ग्राफ बनाओगे, बट इसका आधार क्या है? ये आया समझ? तो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है, तो बताइए, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? When enzymes to the maximum convert activity, maximum that तो maximum temperature होगा. is known as optimum temperature. प्लीज टॉक इन इंग्लिश, गिरिजा भूषण. आई वांट ए डेफिनेशन, ओके, नॉट योर स्टोरीज. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर is that temperature or for an enzyme at which the rate of reaction, तो हमें लिखी वो वेलोसिटी. तुम लोग स्कूल में वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन लिखोगे, मैं वो नहीं लिख सकता. ओके, तो at which the rate of reaction is Vmax, मतलब maximum. Maximum. ठीक है, तो optimum temperature is that temperature for an enzyme at which the rate of reaction is maximum. समझ में आया? तो ये आपका कंसेप्ट है. अब जेजेस पॉइंट पे आ जाओ. नाउ as we decrease temperature, ओके, बताओ, ये आप बताएंगे. तो as we decrease temperature from optimum to 0, the V naught क्या बोले? Decrease. V naught decreases Decreases. because the enzymes Enzymes are destroyed. become inactive at lower temperatures. तो लोअर टेम्परेचर्स में एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, बेवकूफ. ठीक है. नाउ as we increase temperature from optimum to higher, the V naught क्या होगा? फिर decrease, Decreases. because the enzymes become denatured. Destroyed. Denatured. Denatured. Destroyed. समझ में आया? At higher temperatures. क्यों? As they are Tertiary. ठीक है, तो सिंस वो प्रोटीन्स हैं, उसका नेचर डीनेचर हो जाता है. समझ में आया? आप देखो जेजेस थोड़ा गेम खेलेगा. आप लोग मेरे साथ गेम खेलते हो ना, तो आई विल ऑल्सो प्ले गेम्स. नाउ अब हम क्या करेंगे? ओके, नाउ enzymes from the above cases, हम लोग above cases से लेंगे. ओके, तो इसको सपोज हम लोग केस 1 कर लेते हैं. तो ये है केस 1. ओके, एंड ये है क्या? केस 2. ओके, तो अब एंजाइम फ्रॉम द अबव केस 1. ओके, if we increase the rate, if we increase the temperature again with respect to enzymes in case 1, तो V naught क्या होगा? बोलिए. अभी हमने केस 1 का जो एंजाइम है उसको लिया
और फिर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, क्या होगा? टेम्परेचर फ्रॉम एक्टिव हो जाएगा। 0 again with respect to enzymes in case 1 V naught क्या बढ़ेगा, कमेगा, कांस्टेंट रहेगा? बोलिए, बढ़ेगा, कमेगा, कांस्टेंट रहेगा? सर बढ़ेगा। सुनिए, अभी हमने क्या किया, अभी ऐसे किया था, है कि नहीं? अब Yes. हमने ऐसा किया था, अब इस एंजाइम को लिया, अब उसको उल्टा कर दिया, तो अब क्या होगा? विल द ग्राफ भी उल्टा और नॉट? बढ़ेगा ना नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। 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 तो इतना घंटा भर क्या सोच रहे हो? तो वी नॉट विल अगेन इंक्रीज, है ना? बट अगर इसको हम फिर कॉपी करें, but if we decrease the temperature from higher to optimum again with respect to enzyme in case 2, V naught will क्या? Not increase. Increase, decrease, remain constant, remain low. Remain constant. Low. तो will remain low, क्यों? क्योंकि एंजाइम As डिस्ट्रॉय हो गया। प्रोटीन। the enzymes are already destroyed. अरे जो मर गया है उसका रेट दोबारा कैसे बढ़ाओगे? तो समझ में आया था? इसलिए पिछले प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था कि एंजाइम इनएक्टिव हो गया था, तो आपने उसको रिएक्टिव बना दिया। बट जैसे ये हमने इसको यहां ले लिया, ओके, ये तो एंजाइम बर्बाद हो गए, तो जब हम फिर इस एरो को उल्टाएंगे तो मरा हुआ एंजाइम लेकर आएंगे, तो मरा हुआ एंजाइम लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही लो का लो रहेगा। ये सब आपको कालू बुक्स में मिलता है, बताइए सर। तो समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट, तो इसी को आपको समझना है। बट यही चीज सेम ग्राफ हम पीएच का बनाएंगे, बट उस केस में क्या होगा? केस 2 ए केस 1, ये उसमें बढ़ेगा ना नहीं बढ़ेगा? उसमें नहीं बढ़ेगा। क्यों बोलो? क्योंकि पीएच के केस में आप इधर जाओ या उधर जाओ, डीनेचर होगा। डू अंडरस्टैंड? यस और नो? अरे अगर आप एसिड में डाल दोगे तो एंजाइम क्या होगा? डीनेचर हो जाएगा। अगर आप एल्कली में डाल दोगे एंजाइम क्या होगा? डीनेचर हो जाएगा। बस, तो यहाँ दोनों ही चक्कर में डीनेचर होगा। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो इसलिए अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हो, एक टॉपिक में कितना समय खा रहा है, एंड आप सोचते हो कि मैं जल्दी खत्म कर दूं, कैसे होगा? तो ये वही चीज लिखा हुआ है एक्चुअली हमारा, तो इसको आप पढ़ लेंगे। ये 1 डिग्री है, डिग्री सेंटीग्रेड। कौन रहता रहा था? तो इसको पढ़िए, क्या लिखा जा रहा है? क्या फॉन्ट भी थोड़ा सा डाउन फॉन्ट नहीं दिया है, 18 के बाद सीधा 14 दे दिया है, तो वो गड़बड़ हो रहा है आपको। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज है। एवरी एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये याद रखना। तो जनरली हर एक का स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बट वो वैरी करता है, मैंने एक नैरो रेंज में, ज्यादा रेंज में नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू जनरल रूल ऑफ थंब, द Q10, इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर एंजाइम इज 2 to 3। देख रहे हो, बस इतना बता दिया, काम खत्म। तो व्हाट इज Q10 उन्होंने नहीं बताया।
सो Q10 is 2 to 3, 2 लिख लो, 2 3 नहीं होता. Just example, the Q10 for biological enzymes is 2. That is between a minimum 5 से 40 डिग्री, the rate of reaction increases 2 to 3 times, 2 times, okay, with a rise in 1 degree centigrade temperature. ठीक है? तो इसलिए how to calculate Q10? तो इसको हम लिखेंगे Q10 is equal to, ये एक रेशियो होता है. So this is V naught, the V naught at temperature equal to T plus 10 degree centigrade. Okay. सर ऊपर भी वो 10 होगा, राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. कहाँ? हाँ, यस, यू आर राइट. तो ये भी 10 ही होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. तो ये एक रिएक्शन है एक्चुअली हम लोग का. तो ये हमने लिखा डिवाइडेड बाई क्या, V नॉट एट टेम्परेचर इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड. समझ रहे हो? तो ये एक रेशियो होता है. फाइन. तो दिस इज अ रेशियो. तो व्हाट इज Q10? Q10 एक रेशियो है. ओके. ये रहा. ओके. तो Q10 क्या है? ये आपका एक रेशियो है. ओके. तो ये याद रखेंगे, इट इज अ रेशियो. तो क्या है रेशियो? इट इज अ रेशियो बिटवीन क्या, it is a ratio between V naught at माने T plus 10 degree divided by T degree. Okay. So for biological enzyme, this is equal to how much? So this is equal to 2. So generally biological enzymes के लिए this is equal to 2. मतलब जितना 10 डिग्री, जैसे अभी सपोज रेट इज x एट 5 डिग्री, तो 15 डिग्री पे रेट कितना होगा? बोलिए, 15 डिग्री पे रेट कितना होगा? सर 2x. 2x. 25 डिग्री पे 4x. 35 डिग्री पे 8x. 45 डिग्री पे गिर जाएगा. नहीं होगा कुछ, गिर zero जाएगा. हो जाएगा. जीरो नहीं, गिर जाएगा. और क्या? क्यों गिर जाएगा? Yes, sir. बिकॉज वो नष्ट हो जाएंगे. चलिए, तो ये पॉइंट हो गया. इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस टू नियर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, द एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड, नॉट डीनेचर्ड. मोस्ट एंजाइम्स शो, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. मोस्ट एंजाइम्स शो maximum activity in the range of 25 to 40 degree centigrade. Enzymes are thermolabile, that is denatured at higher temperature. The loss of catalytic properties begins at 35 and reaches 65. However, dried enzyme extracts can endure higher temperature. Okay, that is why dry seeds can endure higher temperature than germinating seeds. ठीक है. Thermal stability is thus an important quality of some enzymes isolated from thermophilic organisms. अब आप देखिए, मैं आपको एक ग्राफ बना के बता रहा हूं. आप बताइए कि मेरा दिमाग ठीक है ना नहीं है. अब मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं. सपोज दिस इज एक सेम ग्राफ. ओके. तो ये आपका एक्स एक्सिस है. सो दिस इज वाई, this is x, this is origin. ठीक है. अब मैंने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. फाइन. फाइन. ऐसा एक ग्राफ है हमारा. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर.
उसमें हमारा ये क्या होगा? सो दिस इज व्हाट? सो ये Vmax है कि नहीं? एंड Yes, sir. तो ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है जी। सो दिस इज योर व्हाट? ये आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंड ये आपका क्या है? दिस इज Vmax। एंड ये जो यहाँ लिखा गया है तो उस डायग्राम में कुछ ऐसा लिखा था 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या ये लॉजिकल ग्राफ है या इलॉजिकल ग्राफ है? जल्दी बताए, टाइम कट जाएगा। इज इट अ लॉजिकल या इलॉजिकल ग्राफ? Illogical. Illogical, idiots. Logical. So this is a logical graph, but refers to enzymes that are not affected at higher temperatures. Okay, such enzymes are known as thermostable enzymes and found in thermophilic organisms. Okay, एग्जाम्पल है टैक polymerase from bacteria Thermus aquaticus is used in PCR reactions. समझ रहे हो? तो is used in PCR reaction.